क्या है मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा मॉडल? क्यों इसे राजनीति के चश्मे से और विकास के चश्मे से भी कांग्रेस के लिए अभेद्य किला माना जाता है? क्यों इसे बीजेपी साधने में जुटी हुई है? ये पूरी हकीकत जानेंगे और जमीनी हकीकत समझने के लिए एबीपी न्यूज़ पहुंच चुका है इसी छिंदवाड़ा में। तो चलिए मेरे साथ जानते हैं कि छिंदवाड़ा की हकीकत क्या है और यहाँ के लोग क्या कहते हैं छिंदवाड़ा मॉडल के बारे में। छिंदवाड़ा का राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड कहता है कि 1997 के उपचुनाव को छोड़कर कांग्रेस यहां से कभी भी चुनाव नहीं हारी। 2019 में मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर जब बीजेपी ने जीत दर्ज की थी तो सिर्फ एकमात्र छिंदवाड़ा की ही सीट थी जहां से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने जीत कर यहां कांग्रेस की साख बचाई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2018 विधानसभा चुनाव में भी छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। ये बात अलग है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है कमलनाथ के किले छिंदवाड़ा को ढहाने की। क्या नाम है आपका? ज्योति सोन केसरिया। ज्योति सोन केसरिया, आप यहीं की रहने वाली हैं ज्योति जी? हाँ, यहीं के रहने वाले। हाँ, यहीं बच्चे परिवार सब यहीं है? हाँ, बच्चे भी है, परिवार भी है। आपको पता है चुनाव आने वाला है? हाँ, पता है। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल? माहौल पता नहीं यार दीदी, अब कौन जीतता कौन हारता ये अपने को क्या मालूम। वोट देती हैं कि नहीं देती? वोट देते हैं ना। तो जब वोट देने जाती हैं तो कोई मुद्दे दिमाग में रहते हैं, सरकार ने काम किया कि नहीं किया, क्या फायदा हुआ आपको कि नुकसान हुआ? अब किसी को भी वोट दो अपन, अब सरकार फायदा नुकसान अपन कमाएंगे तभी खाएंगे। सरकार तो अपने को दे नहीं रही ना। मौजूदा सरकार ने जो काम किया है वो ठीक किया है कि खराब किया है? कुछ काम ठीक किए हैं, कुछ काम ठीक नहीं है। जैसे अभी मोदी जी ने मकान बना के दे रहे हैं, 1000 रुपए दे रहे हैं, गैस फ्री दे रहे हैं। आपको मकान मिला? मेरे को नहीं मिला ना, मेरे को 1000 रुपए भी नहीं मिला। क्यों? हम भरने गए थे, हमारा हुआ ही नहीं। हम काम धंधे वाले हैं, हमको समय से नहीं मिलता। आपको घर भी नहीं मिला और 1000 रुपए भी नहीं मिले? नहीं मिलते 1000 रुपए। बहुत से को मिल रहा है, ऐसा नहीं है हमें नहीं मिल रहा तो क्या हो गया। तो अभी जो सरकार काम कर रही है वो ठीक कर रही है? हाँ, ठीक ही कर रही सरकार। और बाकी ये जो छिंदवाड़ा में आप रहती हैं, यहाँ से जो आपके विधायक है, चूंकि ये तो विधानसभा का चुनाव है, हाँ, तो यहाँ जो आपके विधायक है उनका कामकाज बढ़िया है? बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया है उनका कामकाज। आपको पता है कि वो किस पार्टी से है? अब ये तो नहीं जानकारी किस पार्टी से है, कांग्रेस से है कि जनता पार्टी से, ये नहीं मालूम अपने को। अच्छा, लेकिन काम बढ़िया है? काम बढ़िया है। जैसे कि क्या अच्छा लगा आपको? अभी रोड बनवा दिए, नाला बनवा दिए, बहुत सा काम कर रही सरकार, तो ऐसा नहीं। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण सोनी। आपका? अंकिता सोनी। यहीं की वोटर है छिंदवाड़ा? जी जी। तो मुझे ये बताएं कि छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा होती है कि भाई सरकार ने काम अच्छा किया, कैसा लगता है आपको विधायक का कामकाज? विधायक का अच्छा, हाँ। आप वोट देती हैं कि नहीं? नहीं देते हैं, पति से पूछ रहे हैं। नहीं देते हैं, वोट देते हैं। वो क्या मुख्यमंत्री बन गए थे ना बीच में, फिर विधायक हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे उसको। तो कमलनाथ जी तो वैसे भी अभी इस बार फिर से हाँ विधायक है, लेकिन सीएम भी बने थे ना वो। तो ठीक है जी। बस पूछ रही हूँ कि मौजूदा जो सरकार है, राज्य में तो बीजेपी की सरकार है, यहाँ से जो विधायक है वो कांग्रेस से है, तो आपको कामकाज कैसा लग रहा है? सरकार का कामकाज कैसा लग रहा है 5 साल? बीजेपी गवर्नमेंट का ना, हाँ ठीक है, अच्छा है। ऐसा कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, मतलब जैसा रहता है पॉलिटिक पार्टी का कि ऑन एन एवरेज ठीक है, ऐसा बहुत अच्छा एक्सक्लूसिव भी अच्छा नहीं। क्या लग रहा है इस बार सरकार रहेगी कि जाएगी? 50-50 है। टफ है। हाँ, टफ है। छिंदवाड़ा में कैसा कामकाज चल रहा है? छिंदवाड़ा में बढ़िया है। हाँ। सड़कें वड़कें मिली कि नहीं मिली? नहीं, बढ़िया है, काम तो बढ़िया है। वोट देते हैं? बिल्कुल देते हैं। तो मुझे ये बताइए कि मौजूदा सरकार का कामकाज कैसा चल रहा है? मौजूदा सरकार का कामकाज
कई चीज़ें हैं जो मतलब एक गरीब फैमिली के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, चाहे गैस को लेके हो या फिर पानी को लेके हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेके हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब आती है। एक निस्तम मतलब किसी भी बंदे के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और आज की डेट में महंगाई आप देख ही रहे हो, और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कमाई कम हो गई है और महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। लोगों के बस यही ओपिनियन है। और बहुत सारी रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई है, और बेरोजगारी के साथ साथ आप कह रहे हैं महंगाई भी बढ़ गई। और घोटाले तो हर चीज़ में आप देख ही रहे हो कितना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे वो व्यवसाय को लेके हो, व्यापम घोटाले हो, या अदर कोई भी देख लो आप, कोयले घोटाले हो, मतलब ETC बहुत सारी चीज़ें। हम इन चीज़ों को देखेंगे तो जब हम तह तक जाते हैं तब हमको समझ में आता है। बाकी ये चीज़ें कोई ऑब्जर्व नहीं करता, क्योंकि हर किसी की दिनचर्या जो है बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ चल रही है, क्योंकि लोग अपने कमाई के लिए सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते हैं, तब जाके अपना घर परिवार चला पा रहे हैं। और बहुत मुश्किल हो गया है, अब जो है वो तो चल ही रहा है, उनको बदल नहीं सकते हम, है ना। ये सब चीज़ें हैं। छिंदवाड़ा में जो आपके विधायक है, उनका कामकाज कैसा है इस बार? विधायक जी का कामकाज अभी तो मैंने इन पे ऑब्जर्व नहीं किया है कि क्या चल रहा है। 5 साल हो गए हैं, आपके विधायक ने जो काम किया। एक्चुअली मैं यहाँ पे बहुत कम रहता हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन ज़्यादा रहता हूँ, तो इसलिए मैंने फोकस नहीं कर पाया। लेकिन बट अभी चुनाव के चलते मैं यहाँ पे आया हूँ। महंगाई एक मुद्दा है इस बार लोगों के, मतलब ये तो पूरे मध्य प्रदेश की कहानी है। ये हम लोग सिर्फ बोल बस रहे हैं, लेकिन ये पूरे मध्य प्रदेश में हम लोगों को देखते हैं। कुछ लोग बोल देते हैं इस वजह से, और बाकी ये सब चीजें तो चल ही रही है। महंगाई मुद्दा है। आपको भी लगता है कि महंगाई मुद्दा है? नहीं मैडम, महंगाई मुद्दा तो कुछ नहीं है। पहले भी महंगाई थी, अभी भी महंगाई है। आप ये देखिए 70 सालों में किया क्या मिला है। 70 सालों में रोजगार दिया होता तो आज ये महंगाई और अपना रोजगार की जरूरतें नहीं पड़ती। इतने सालों से कमलनाथ जी यहाँ राज कर रहे हैं, 45 सालों से। यहाँ की महंगाई और यहाँ के रोजगार क्यों नहीं दिए युवाओं को, ये भी तो सोचिए आप। कहाँ मिला? अगर रोजगार मिला होता तो युवा फिर इधर दर बदर क्यों भटकते होते, ये बताइए। शिवराज सिंह चौहान ने कम से कम इतना तो महिलाओं के लिए तो सोचा। कमलनाथ जी की सरकार में बिजली नहीं मिलती थी, अब बिजली तो मिल रही है लोगों को, किसान खुश तो हैं। क्या करते हैं आप सर? मैं WCL एम्प्लॉय हूँ, कोल माइंस में जी। कब से काम करते हैं? मेरे को 7 साल हो गया जी। तो परिवार को यही छिंदवाड़ा में ही परिवार रहता है? मैं स्टेबल हूँ मैम, परासिया से यहाँ खरीदी करने आए जी। फिर इस बार भाजपा सरकार, बिल्कुल। सर आप वोट देते हैं? जी पक्का? जी। यही रहते हैं छिंदवाड़ा में? नहीं, गोरैया में रहते हैं जी। तो ये बताइए इस बार क्या लग रहा है, जो सरकार है उसका कामकाज बढ़िया है कि कुछ गड़बड़ है? हाँ, अभी जो सरकार चल रही है उसका कामकाज अच्छा है। अच्छा है मतलब शिवराज जी की सरकार? जी जी। तो कामकाज बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है। क्या अच्छा लगा आपको? सभी चीज उनके क्या बोलते, शुरू से जब से उनकी सरकार बनी उन्हीं के थ्रू तो नरेंद्र मोदी जी PM बने हैं। अच्छा जी। कह रहे कि शिवराज जी मतलब क्या उनके थ्रू ही PM मोदी जो है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है? BJP की थी, उसके जरिए मोदी जी अभी प्रधानमंत्री है। अच्छा। जी। आपकी पत्नी को भी यही लगता है क्या? आइए वोट देती हैं आप? हाँ देती हूँ। पक्का? तो पति से पूछ के वोट देने जाती है अपने मन से? नहीं, अपने मन से देती हूँ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी पाल। लक्ष्मी जी खरीदारी करने आई हैं? हाँ। तो ये बताइए कि सर आपको कुछ मिला कि नहीं? महिलाओं के लिए तो इतने वादे किए गए जी। मिला थोड़ी बहुत। क्या मिला? पैसे वैसे मिले? हाँ मिले। सरकार ने तो महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसे दे दिए। योजना का हाँ मिला लाभ। हाँ मिला। तो खुश है? हाँ खुश है। क्या कहेंगे अपना भाई वो शिवराज भैया जी आएंगे और क्या। हाँ और क्या। हाँ हाँ हमारे तरफ से तो पक्का, बाकी को नहीं पता। बचपन से ही ख्वाहिश है। अब वोट तो 2 साल हो गए डाल रही हूँ, लेकिन बाकी महिलाओं से भी मैं बात कर लेती हूँ। मैम 2 मिनट रुक जाए तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, एक लाइन ही पूछूंगी बस आपसे। खरीदारी करने आई है इसलिए। अच्छा आपसे नहीं करूंगी बात, आप तो कर लेंगी। हाँ क्या वोट तो देती है मैम? हाँ पक्का ना? पक्का यही छिंदवाड़ा में? हाँ छिंदवाड़ा। तो सरकार के कामकाज कैसे हैं पिछले 5 साल में?
बेटा अभी तो ठीक है, सिर्फ महंगाई बढ़ रही बहुत ज्यादा, औरतों को इसी से तकलीफ है बस। महंगाई अति से ज्यादा महंगी हो रही है बस, और कोई गिला शिकवा नहीं है सरकार से। महंगाई कम हो जाए तो सब बढ़िया है। महंगाई कम हो जाए बस, और क्या चाहिए। और इतनी महिलाओं के हक में जो सरकार ने वादे किए हैं, जैसे कि महिलाओं को हर महीने खाते में पैसे आ रहे हैं। फालतू की बात है, जब तक वोट मिलेगी तो देगी सरकार पैसा, वरना काट देगी। आपने नब्ज पकड़ ली है। और कर्ज लेकर सरकार पैसे दे रही लेडीजों को, ये अच्छी चीज नहीं है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं। हम मेहनत से करके खाना पसंद करते हैं, लेकिन सरकार करोड़ विदेश से उधार लेकर और महिलाओं को पैसे दे रही है। लाडली बहना योजना चला रही तो कौन काम की चला रही है बताओ। मजदूर तो कमाकर खा ही रहा है, तो इससे क्या हासिल होगा। कहती है कि महिलाओं को खुश कर रहे, महिला वोट बैंक है। हमको इससे कोई मतलब नहीं, खुशी हम नहीं हो रहे ना, क्योंकि देश तो हमारा डूब रहा है। सरकार को क्या करना, उनको गद्दी से मतलब है कि नहीं है मतलब। हाँ, सरकार नब्ज वाली बात नहीं है, अपनी भारत की बात है भाई। आखिर 2 दिन देंगे पैसा, वो किस काम का। और कर्ज में कितने पैसे वसूल करेगी सरकार, मजदूर से ही करेगी। क्या नाम है आपका? नहीं, मैं नाम नहीं बता। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये भी एक वोटर है और कुछ इस तरीके से बयां कर रही हैं इनकी तकलीफ क्या है। और देखिए, हमारी कोशिश भी यही है, मैं एक बाजार में इसीलिए आई हूँ ताकि मैं ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या इस बार पिछले 5 साल का जो कामकाज है वो यहाँ की महिलाओं को या विशेष तौर पर यहाँ के वोटर्स को पसंद आया है, या इस बार मामला कुछ और चल रहा है। कई और लोग हैं, उनसे भी बात करूंगी मैं। सर, वोट देते हैं? यहीं के रहने वाले? नहीं, सिवनी से हैं हम लोग। कोई बात नहीं। ये बताइए, मध्य प्रदेश में सरकार का कामकाज कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा है। क्या मुद्दे हैं जो इसको ध्यान में रखकर इस बार जनता वोट देने जा रही है? बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि अब किसानों के लिए है। किसानों के लिए जैसे कि जो अगर बात करें फसलों की, एमएसपी पे जो रेट बोले जाते हैं वो ऑल टाइम खरीदा जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ समय के लिए खरीदा जाता, बाकी समय पे नहीं खरीदा जाता। जैसे अदर चीज़ें हैं, जैसे एक सुई, अगर एक छोटी सी सुई की बात करें तो सुई बनाने वाला भी एक जो फैक्ट्री वाला वो मालिक तय करता है कि हम क्या प्राइस पे हम बेचना है सुई को, लेकिन किसान आदमी अपनी खुद की फसल तय नहीं कर पाता है कि हमको क्या रेट में बेचना है। सरकार तय करती है, और सरकार तय करने के बाद भी उस रेट पे सरकार ऑल टाइम नहीं खरीदती, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होता है। छिंदवाड़ा मॉडल की खूब चर्चा होती है, देश के बाकी राज्यों में भी छिंदवाड़ा मॉडल मध्य प्रदेश का इसका जिक्र किया जाता है कि कमलनाथ जी का एक तो ये गढ़ है और दूसरा उन्होंने खूब काम किया है। यहाँ के लोग क्या ऐसा सोचते हैं? कमलनाथ जी ने काम किया है, जो कुछ भी काम किया छिंदवाड़ा के लिए किया। बाकी अदर स्टेट की बात करें, अदर जिले की बात करें तो उतना ज़्यादा काम नहीं किया है। तो मुख्यमंत्री ही 15 महीने तक रहे। हाँ, वो बात तो है, लेकिन उस बीच में भी उन्होंने जो वादे किए थे, जैसे कर्जा माफी के थे, बहुत सारे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। कुछ ही वादे पूरे हुए, बाकी सभी नहीं हुए। अगर जो मुद्दे किए थे कि 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो हम जो है हमारा मुख्यमंत्री चेंज हो जाएगा, अगर अब ऐसा होता तो सरकार चलती, गिरती नहीं। कारण वही रहा गिरने का, ये चीज़ है। अब पब्लिक भी उसी आधार पे चुनाव देती है, मतदान करेगी। क्या नाम बताया? नीरज सनोडिया। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप सूर्यवंशी। शॉपिंग करने के लिए आपको? जी। मुझे ये बताइए कि छिंदवाड़ा मॉडल की बहुत चर्चा होती है, चूंकि आप यहाँ के हैं, यहाँ के वोटर हैं, आपसे समझना चाहूंगी क्या है ये छिंदवाड़ा मॉडल, क्यों इसकी चर्चा होती है? अगर आप कंपेयर करें तो आसपास के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बैतूल ले लीजिए, नरसिंहपुर ले लीजिए, मंडला ले लीजिए, बालाघाट, सिवनी ले लीजिए, कंपेयर आप देख लेंगे उसमें कि कितना डेवलपमेंट छिंदवाड़ा में मिलता है आपको। रोड के मामले में ले लीजिए, किसी भी चीज़ों में ले लीजिए, अदर डिस्ट्रिक्ट से बेहतर है और काफ़ी डेवलपमेंट मिलता है यहाँ पर। आपको व्यक्तिगत तौर पर क्या फ़ायदा हुआ? व्यक्तिगत तौर पे मैं ऐसे, हाँ, सड़कें तो उससे बेनिफिट सभी को ही रहता है, हमें भी है। बिल्कुल बिल्कुल। स्किल इंडिया के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम किए गए हैं, स्किल सेंटर्स बनाए गए हैं, तो क्या इससे आपको भी फ़ायदा हुआ? हाँ, बेशक फ़ायदा हुए, सभी को हुए, हमें भी हुआ है फ़ायदा। ठीक है, एक कप की दुकान पर मुझे एक अम्मा दिखाई दे रही हैं और इनसे ज़रा मैं बात करूँगी। अम्मा, क्या नाम है आपका? मीराबाई। मीराबाई जी। अच्छा नाम है। ये बताइए कि इस बार सरकार किसकी आ रही है? हमको तो भाजपा की लग रही है बेटा। ठीक लग रही है। हाँ, वही आएगा ऐसा लग रहा है। अच्छा, क्यों ऐसा?
कि वो सब संभाल रहा है, कर रहा है, इसलिए लग रहा है बेटा। आपको क्या दिया शिवराज सरकार ने? हमको तो कुछ नहीं मिला, सबको मिला, हमको तो कुछ नहीं। जो 600 मिल रहे हैं हमको वही मिल रहा है, हमको कुछ नहीं दिया। ना हमको गैस मिली, ना हमको कुछ मिला, सबको सब मिल रहा है। कह रहे कि जवान लोगों के लिए है, लाडली बहना के लिए, और बुड्ढों के लिए कुछ नहीं है। तो बुड्ढों लोगों के लिए कुछ नहीं बेटा, फिर भी तो देते हैं, जीतते हैं, जो भी जीते हम तो कमाई करके खाते ही है, कोई बात ही नहीं है। आपके खाते में पैसे नहीं आए? नहीं, हमारे को उतना ही आता है 600 रुपया। 600 रुपया आते हैं बस। उसमें काम चल जाता है? नहीं चलता ना, ये तो कर रहे मेहनत बेटा, बुढ़े आदमी मेहनत करके खा रहे हैं, और क्या करेंगे। तो अब कोई कमाई वाला भी नहीं अपने। आप बैठिए एकदम कमलनाथ जी के गढ़ में, और कमलनाथ जी यहाँ से आपके इलाके से इस बार जो है मुख्यमंत्री भी बनेंगे क्या? अब ये तो पता नहीं कौन बन रहा है, अपन जानते नहीं, अब उनके किस्मत जो बन जाए। सब कहते हैं कि बीजेपी ने बहुत काम किया महिलाओं के लिए जी, सिलेंडर के पैसे कम कर दिए, पैसे अलग आ रहे हैं हर महीने खाते में। आ रहे हैं जिसको आना है बेटा, अपने को तो जो आ रहा है वही आ रहा है। हमको जो मिलता है वही मिलता है, 600 रुपए। झूठ काय को बोलेंगे। तो इस बार सरकार किसकी बनाएंगे? सरकार तो सोच रहे हैं कि वही बनेगी, सब बनेगी, तो हम भी बनाएंगे, क्या बनाने का है उसमें। हम मेहनत करके तो खा ही रहे बेटा। वोटर्स की कसौटी पर छिंदवाड़ा मॉडल क्या खरा उतर सकेगा, ये चुनौती कमलनाथ के आगे है। तो इससे भी बड़ा चैलेंज अगर है तो वो बीजेपी के लिए कि क्या कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार यानी कमलनाथ के गढ़ में कमलनाथ के अभेद्य किले को भेद पाते हैं। बहरहाल 17 नवंबर को यहाँ चुनाव है और उसके बाद जनता तय करेगी कि ये चुनौती आखिर किसकी तरफ से स्वीकार ली गई है। छिंदवाड़ा से अपने सहयोगी विपिन रावत के साथ निधि श्री की ये रिपोर्ट।